हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर इम्तियाज़ और आपका मेरे ट्यूटोरियल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको, या कह लीजिए समझाऊंगा आपको कि प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड को आप घर बैठे कैसे पढ़ सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि रिपोर्ट डॉक्टर तो देख ही लेता है, समझा भी देता है सारी चीज़ें, लेकिन खुद से देखने का इतना एक्साइटमेंट होता है कि खुद भी मन करता है कि देखें कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, कि क्या कंडीशन है, सब कुछ ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो एक तरह से एक्साइटमेंट होता है कि डॉक्टर के अलावा भी आप भी इस वीडियो के बाद में अल्ट्रासाउंड को आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए तो है, अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख रहा है तो शायद उसके लिए भी ये वीडियो बहुत काम की हो सकती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको रिपोर्ट बताने से पहले, समझाने से बता दूं, देखिए अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बनाकर देने का सिस्टम या तरीका हर जगह का अलग अलग होता है। तो इस वीडियो में पहले एक रिपोर्ट उठाता हूँ जो मोस्टली नॉर्मल ही है, और इस रिपोर्ट को पूरा समझाने के बाद में जो जो इसमें ज़रूरी पॉइंट होते हैं वो समझाऊंगा। उसके बाद में जो पॉइंट बचेंगे तो दूसरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लेके उसमें समझा दूंगा। तो कुल मिला के इस वीडियो में जो जो ज़रूरी पॉइंट होते हैं मैं आपको सारे क्लियर करूँगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सारे डाउट सब कुछ क्लियर हो जाएंगे, जिससे भी खुद से घर बैठे अपनी अल्ट्रासाउंड की, प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। तो देखिए, अब हमने ये रिपोर्ट लिया है, इसमें जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है फीटल वेल बीइंग। मतलब कि इसका मतलब क्या हो गया, बच्चा ठीक है, मतलब कि अच्छी तरह से आपका भ्रूण है। इससे आगे क्या लिखा हुआ है, सिंगल लाइव इंट्रा यूट्राइन फीटस सीन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगल, तो इसका मतलब है कि जो बच्चा है वो एक है। सपोज करिए यहाँ 2 लिखा हुआ होता, तो 2 का मतलब क्या होता है कि अगर 2 से ज़्यादा होते तो यहाँ पर आपको मल्टीपल लिखा हुआ मिल सकता था। अब इसकी लोकेशन, ये इंट्रा यूट्राइन क्या बता रहा है, बच्चे की फीटस की लोकेशन, कि बच्चा कहाँ पर है। तो जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा इंट्रा यूट्राइन, मतलब कि ये यूट्रस के अंदर है, गर्भाशय के अंदर है। लेकिन रेयर केसेस में क्या होता है, यहाँ पर अगर आपको एक्स्ट्रा यूट्राइन लिखा हुआ मिल सकता है, एक्स्ट्रा यूटेराइन। इसका क्या मतलब है कि बच्चा बाहर है, तो मतलब कि फैलोपियन ट्यूब में हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं इसको, ये बहुत ज़्यादा रिस्की प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए आप, मूवमेंट ऑफ फीटस, कि मतलब कि बच्चे की जो एक तरह से मूवमेंट है वो कैसी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ प्रेजेंट, मतलब कि ये नॉर्मल कंडीशन है। अगर सपोज़ करिए यहाँ पर प्रेजेंट नया लिखकर एब्सेंट लिखा हुआ होता तो इसका मतलब क्या था कि बच्चे की जो मूवमेंट है वो नहीं है। ठीक है, इसके नीचे जो लिखा हुआ है वो, इसके नीचे लिखा हुआ एमनियोटिक फ्लूइड। देखिए, आपने भी सुना होगा कि पानी की थैली होती है, बच्चे पानी की थैली में रहता है। ठीक है, इसको एमनियोटिक फ्लूइड भी बोलते हैं, या आपको यहाँ पर इसकी जगह लिकर भी लिखा हुआ मिल सकता था, लिकर इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एडिक्वेट, मतलब कि ये एक नॉर्मल कंडीशन है, पर्याप्त मात्रा में है। अगर सपोज़ करिए इस चीज़ की कमी होती तो यहाँ पर लिखा हुआ मिलता आपको, तो आपको क्या लिखा हुआ मिल सकता था, यहाँ पर मिल सकता था आपको इनएडिक्वेट, मतलब कि कमी है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या बात करते हैं, इसके बाद में आगे बात करेंगे हम। इसमें लिखा हुआ है प्लेसेंटा सीन इन मिड सेगमेंट विद ग्रेड टू मैच्योरिटी। प्लेसेंटा को आप जानते हैं गर्भनाल बोलते हैं, जो बच्चे के साथ निकलती है। देखिए, इसकी पोजीशन ऐसे हो सकती है, एंटीरियर भी मिल सकती है, पोस्टीरियर भी मिल सकती है, फंडल भी मिल सकती है। फोटो में आप देखकर समझ ही रहे हैं। बात करें सेगमेंट की, देखिए प्लेसेंटा का सेगमेंट होता है, ये अपर और लोअर 2 तरह से मिल सकता है। जो ग्रेड होता है, ग्रेड बताता है प्लेसेंटा की मैच्योरिटी, जो 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस हिसाब से वो टाइम टू टाइम चलती रहती है ये सब। अब इस रिपोर्ट में क्या है, ग्रेड 2 मैच्योरिटी है, मतलब कि एक नॉर्मल कंडीशन है। इसके बाद में क्या है, यहाँ पर आता है फीटल कार्डियक मूवमेंट आर प्रेजेंट, मतलब कि जो बच्चे की दिल की धड़कन है वो प्रेजेंट है। अब रियर केसेस में क्या होता है, यहाँ पर अगर आपको प्रेजेंट की जगह लिखा हुआ मिलता है एब्सेंट, तो इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था कि बच्चे में दिल की धड़कन नहीं है। ये एक तरह से रिस्की पॉइंट होता है। यहाँ बहुत बार देखा गया बच्चे की डेथ भी हो जाती है। अब इसके नीचे लिखा हुआ फीटल हार्ट रेट 152 BPM रेगुलर। ठीक है, ये बच्चे की धड़कन जो है वो 152 है। अब इसके नीचे बात करेंगे फीटल वेट। फीटल वेट इसमें लिखा हुआ है 1340 ग्राम। तो ठीक है, ये बच्चे का वेट है। इसके नीचे रिपोर्ट में लिखा हुआ गया ओपिनियन, तो
तो इसमें दिया हुआ है 28 वीक्स, मतलब कि 28 हफ्ते 4 डेज़। अब प्रेजेंटेशन ये बताता है कि बच्चे की पोजीशन कैसी है। तो इसमें लिखा हुआ ब्रीच का मतलब क्या है कि बच्चा उल्टा है। ठीक है, फोटो में आप देख रहे हैं ब्रीच किस तरह की कंडीशन है। अगर सपोज करिए नॉर्मल कंडीशन में आपको क्या मिलता है यहाँ पर लिखा हुआ, तो नॉर्मल प्रेजेंटेशन में यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलता है सिफेलिक। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ब्रीच भी मिल सकता था, जैसे इस रिपोर्ट में है, सिफेलिक भी मिल सकता है, जो एक नॉर्मल कंडीशन है। बैक अगर यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलता तो इसका मतलब क्या था कि बच्चे की जो पीठ है वो माँ के पेट से लगी जाती है इसमें बैक में। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपको लिखी हुई मिल सकती हैं। लाई मतलब कि बच्चा ज़्यादातर कैसी पोजीशन में रहता है, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है, लॉन्जिट्यूडनल लिखा हुआ मिलता है आपको। लॉन्जिट्यूडनल मतलब कि नॉर्मल कंडीशन है। अगर ट्रांसवर्स लिखा हुआ मिले आपको, ट्रांसवर्स इसका मतलब क्या होता है, बच्चा आड़ा हो जाता है। फोटो देखें आप। ठीक, फिर आता है ओब्लिक। ओब्लिक में क्या होता है, तिरछा। देखें ना आप पोजीशन। ठीक है, अब बात करेंगे गेस्टेशनल एज की। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 37 वीक 37 वीक्स। ठीक है, अब बात करें आपको अल्ट्रासाउंड में यहाँ भी लिखा हुआ मिलता है, जैसे CRL, इसके आगे नंबर भी लिखे हुए मिलते हैं आपको। तो CRL का मतलब क्या है, इसका मतलब है क्राउन रंप लेंथ, खोपड़ी से लेकर रीढ़ की हड्डी तक की लंबाई ये CRL से पता चलती है, जो आपको रिपोर्ट में मोस्टली लिख कर देता है। HC अगर आपको लिखा हुआ मिलेगा, HC का मतलब होता है हेड सर्कमफ्रेंस, मतलब कि सर की लंबाई। जो बच्चे की खोपड़ी होती है, इससे ये पता चलता है कि बच्चे की खोपड़ी को ज़्यादा बड़ी तो नहीं है या ज़्यादा छोटी तो नहीं है, ये सब चीज़ें इससे पता चल जाती हैं। बात करें AC मतलब कि एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, इसका क्या मतलब हो गया, ये बताता है पेट की लंबाई को। ठीक है, आपको BPD मिलता है, BPD मतलब कि बाई पेरिएटल, इसका मतलब क्या, बाई पेरिएटल डायमीटर। तो इसका मतलब क्या है, देखिए इसमें 2 बोन होती हैं, तो ये लेफ्ट ईयर से लेके उल्टे कान से लेके सीधे कान तक की लंबाई के बारे में बताता है। अब बात करें FL की, तो देखिए FL मतलब हो गया फीमर की लेंथ, ये फीमर हड्डी के बारे में आपको जानकारी देता है। अब देखिए इसके बाद में और भी लिखा हुआ मिल जाता है, EDD लिखा हुआ मिल जाता है, मतलब कि डिलीवरी की बहुत से डेट भी लिख के देते हैं जो फिक्स नहीं रहती है। तो ये थे, तो दोस्तों ये थे ज़रूरी पॉइंट अल्ट्रासाउंड के। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।